तीन लौंग घर में जला देना, शत्रु रोएगा पछताएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं या फिर आपके दुश्मनों ने आपको हर तरफ से घेर रखा है, हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको बर्बाद करना चाहते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए तीन लौंग घर में जला देने मात्र से आपके जो शत्रु हैं ये पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। आपके सामने रोएंगे, पछताएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो शत्रु जो हैं ये व्यक्ति के जीवन में जब आ जाएं तो उसके पूरे जीवन को बर्बाद करके रख देते हैं, व्यक्ति के धन को बर्बाद कर देते हैं, व्यापार को बर्बाद कर देते हैं और बहुत बार ये किए कराए पे भी उतर आते हैं। मतलब अगर सामने से व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाते, सामने से व्यक्ति का नुकसान नहीं कर पाते हैं, तो ये पीठ पीछे बहुत कुछ करवा देते हैं, ऐसा कि व्यक्ति का व्यापार जो है ये पूरी तरह बर्बाद हो जाए या फिर उसका घर में जो सदस्य हैं उनको बड़ी बीमारियां लग जाएं। इस तरह का भी किया कराया शत्रु बहुत बार करवा देते हैं। अब देखिए दुश्मन और शत्रु बनते कैसे हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी कुंडली में छठा घर और 12वां घर कमजोर है तो आपके शत्रु बनते हैं। छठा घर कमजोर है तो सामने से लोग आप पर वार करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न कर देते हैं। दूसरी चीज़, कुंडली में 12वां घर जब कमजोर हो जाए तो गुप्त शत्रु व्यक्ति के बहुत बनते हैं और गुप्त शत्रु विश्वास मानिएगा सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये गुप्त तरीके से व्यक्ति के जीवन में उथल फुथल करते हैं। आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। आप सोचते रह जाते हैं कि कैसे हमारे घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, कैसे धन की हानि हो रही है, कैसे कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। सीधे साधे भोले भाले लोग ये चीज़ें नहीं जानते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि इसके पीछे शत्रु भी हो सकते हैं। अब देखिए अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका धन बर्बाद हो रहा है, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, एक एक रुपए के लिए आप परेशान बैठे हैं, हर तरफ से आपको ऐसा लगता है कि बस मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा है, कष्टों ने और दुखों ने आपको घेर के रखा है, तो विश्वास मानिएगा लौंग का उपाय आपके जीवन में अब चमत्कार करने वाला है। लौंग बिल्कुल साधारण नहीं है, लौंग के अंदर दिव्य शक्तियां होती हैं। लौंग महादेव से जुड़ी हुई है। लौंग के उपाय तुरंत आपके जीवन के जितने भी दुश्मन हैं, शत्रु हैं, उन्हें दूर करने का काम करती है, क्योंकि लौंग जो है ना ये तुरंत अपना असर दिखाती है, तुरंत प्रभाव देती है। तो जैसे ही लौंग आप अपने घर में जलाएंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन से आपके शत्रुओं की, आपके दुश्मनों की छुट्टी हो जाएगी हमेशा के लिए, और कभी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो शत्रु जो हैं आपके, जो दुश्मन हैं, चाहे गुप्त शत्रु हों या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से अपनी ताकत आप पर दिखाता है ना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, धमकी दे रहा है या किसी भी तरह से आपको कष्ट दे रहा है, वो शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर गुप्त शत्रुओं से भी परेशान हैं, आपके जो ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं, है ना, उन्होंने भी अगर आपके ऊपर या आपके व्यापार के ऊपर कुछ भी करवा रखा होगा, कोई भी क्रिया, तो समझ लीजिए वो क्रिया भी तुरंत दूर होगी, आपके ऊपर किया कराया तुरंत दूर हो जाएगा। जैसे ही तीन लौंग आप अपने घर में जलाएंगे, अगर घर में कुछ करा रखा होगा वो भी दूर होगा, व्यापार पे करा रखा होगा वो भी दूर हो जाएगा। और अगर धन को लेकर बहुत परेशान है कि पैसा ही घर में नहीं आता है, तो ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी जब तीन लौंग आप अपने घर में जलाएंगे, क्योंकि जब भी आप लौंग के उपाय करते हैं आपको महादेव का आशीर्वाद मिलता है, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, संकट मोचन हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो लौंग साधारण नहीं है, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं लौंग के उपाय बहुत कारगर हैं और लौंग आपके जीवन को, आपके भाग्य को चमका सकती है अगर सही तरीके से आप इसके उपाय कर लेते हैं। अब देखिए बालाजी महाराज की कृपा और उनका आशीर्वाद तो है ही आपके ऊपर, तभी तो ये वीडियो, ये उपाय आप तक पहुँचे हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुँचा है। इसीलिए सबसे पहले आपको जयकारा लगाना है, कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी
मनोकामना को पूरा कर दें। अपनी कृपा वो आपके पूरे परिवार पर बरसाते रहें। देखिए, बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन्हें मिलता है ना, वो हमेशा अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं। उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है ना। बस हाँ, उपाय करने की आवश्यकता ज़रूर होती है, क्योंकि उपाय करने से आपके जो दुश्मन है, जो शत्रु है, ये पूरी तरह से आपके जीवन से निकल जाते हैं। तो देखिए, उपाय की बात कर लेते हैं। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस समय करना है? तो देखिए, ये उपाय आपको रात के समय में करना है। अगर आपके पास समय का अभाव है, समय नहीं है, तब आप सुबह में भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको 3 लौंग लेनी है, साबुत लौंग, एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग लेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको लेना है एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा या फिर कपूर की टिकिया। इसी के साथ आपको 3 गुड़ की डली लेनी है। तो जैगरी यानी कि छोटी छोटी सी 3 डली आप गुड़ की ले लेंगे, जैगरी की, है ना। 3 गुड़ की डली आपने ले ली, 3 लौंग ले ली, एक कपूर ले लिया और एक ले लेंगे मिट्टी का दीपक, जिसके अंदर आपको लौंग रखकर जलानी है, ठीक है ना। एक मिट्टी का दीपक ले लेंगे। साथ ही साथ एक कागज आपको लेना है, सफ़ेद रंग का कागज। सफ़ेद रंग का कागज ले लीजिए या किसी भी रंग का कागज ले लीजिए। गहरा कलर कागज में नहीं लेना है, हल्का कलर लेना है। सफ़ेद कलर सबसे उत्तम है। तो सफ़ेद कागज तो आसानी से आपको मिल ही जाएगा। छोटा सा सफ़ेद कागज लेना है, जिसके ऊपर कोई लाइन ना बनी हो, कुछ लिखा ना हो। एक लेना है आपको नीले रंग का पेन। यहाँ पर नीला पेन हम बोल रहे हैं, काला नहीं, नीला पेन आपको लेना है। और लेनी है काजल की एक डिब्बी। अब ये सारा सामान लेकर आपको अपने घर के किसी ऐसे स्थान पर बैठना है या ऐसे कमरे में बैठना है जहाँ पर कोई आपको रोके टोके ना। किसी भी कमरे में बैठकर आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, अपने घर पर बैठे बिठाए आप ये उपाय कर लेंगे और अपने जीवन से शत्रुओं को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो आप ये ज़मीन पर बैठकर उपाय करें। अगर ज़मीन पर बैठने में आपको दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं ना, जिनके पैरों में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, आप ऊंचाई पर बैठकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। अब आपको करना क्या है, आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर लेना है। अब आपको 3 जो लौंग आपने ली हैं, ठीक है ना, वो लौंग, कपूर, सारी चीज़ों को अपने पास रख लेना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो सफ़ेद रंग का कागज आपने लिया है, उस नीले कलर के यानी ब्लू कलर के पेन से आपको शत्रु लिखना है या फिर शत्रु का नाम लिखना है। अगर 1 शत्रु है, 2 शत्रु हैं, 3 शत्रु हैं, तब तो आप नाम लिख दीजिए। अगर 3 से ज़्यादा आपके शत्रु हैं या गुप्त शत्रु हैं, ऐसे शत्रु हैं जिनको आप जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने शत्रु हैं, है ना, फिर आप क्या करेंगे, उस कागज पर शत्रु लिखेंगे। तो शत्रु लिखने में आपको ज़्यादा फायदा है, क्योंकि सारे ही शत्रु, सारे ही दुश्मन परास्त हो जाएंगे, आपके जीवन से निकल जाएंगे, है ना, सारी उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो शत्रु लिखना है आपको सफ़ेद कागज पर, नीले यानी ब्लू कलर के पेन से शत्रु लिख दिया। अब जो आपने काजल लिया है ना, उस शत्रु शब्द के नीचे काजल से 3 बिंदी आपको लगानी है। तो देखिए, जो भी नाम आपने लिखा है उसके नीचे काजल से 3 बिंदी आप लगा देंगे, 3 डॉट आप लगा देंगे और उन तीनों बिंदी के ऊपर आपको एक एक लौंग रख देनी है, ठीक है ना। किसके ऊपर, जो काजल से बिंदी आपने 3 लगाई हैं, तीनों बिंदी के ऊपर एक एक लौंग आपको रख देनी है। अब क्या करना है, जो गुड़ की डली आपने ली थी, 3 गुड़ की डली ली थी ना छोटी छोटी, वो तीनों डली भी इसी लौंग के पास रख देनी है। एक एक डली तीनों बिंदी के ऊपर, जहाँ लौंग रखी है वहीं पर गुड़ की डली भी आपको रख देनी है। अब आपको 3 बार अपने शत्रु का नाम बोलना है या 3 बार शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है ना। बोल दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे कपूर से जलाना है। अब जो आपने मिट्टी का दीपक लिया था, है ना, इस पूरे कागज को आप उठाइए और उस मिट्टी के दीपक में रखिए। उसके अंदर फिर आप ऊपर से कपूर रख दीजिए और फिर इसे अपनी छत पर ले जाकर आपको इसे जला देना है, ठीक है ना। छत पर जला सकते हैं, बालकनी में जला सकते हैं, या घर में ऐसे स्थान पर जलाइए जो थोड़ा खुला हुआ हो, है ना, वहाँ आपको इसे जलाना है। और इसकी जो राख होगी,
जब ये पूरी तरह जल जाएगा, इसकी जो राख बचेगी या जो कुछ भी बचेगा, आपको उसे मिट्टी में दबा देना है या किसी भी सुनसान स्थान पर इसे डालकर आ जाना है। पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है। घर आ जाइए और फिर जो भी आप काम करते हैं वो आप काम कर सकते हैं। इस उपाय को कितनी बार करना है? सिर्फ और सिर्फ आपको ये उपाय एक बार ही करना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। किस दिन करना है? किसी भी दिन कर लीजिए। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो या सामने से आपके शत्रु हो, सभी परास्त हो जाएंगे जब इस उपाय को आप करेंगे। तो जो लोग अपने दुश्मनों से, शत्रुओं से परेशान हैं, उनके किए कराए से परेशान हैं, क्योंकि ये किया कराया बहुत करवाते हैं, व्यापार को बंधवा देंगे, घर को बंधवा देंगे, बुद्धि बंधवा देते हैं, तो ये उपाय करिए और इसका चमत्कार देखिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पालेंगे हमेशा के लिए। महादेव की ऐसी कृपा होगी कि आपका जो शत्रु है ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो देखिए, अभी तक अगर आपने जयकारा नहीं लगाया है तो जयकारा ज़रूर लगा दीजिए। जय बालाजी महाराज लिखकर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।